मन को नियंत्रित करना एक अत्यंत गूढ़ और चुनौतीपूर्ण विषय है, जिस पर श्री कृष्ण ने भगवद गीता में विस्तार से उपदेश दिए हैं। भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाली मार्गदर्शिका भी है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में उनके भ्रम, मोह और मनोविकारों से मुक्ति पाने के उपाय बताए हैं। मन के नियंत्रण को गीता में विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि मनुष्य के विचार और कर्म उसके मन की अवस्था पर निर्भर करते हैं। मन की परिभाषा और स्वभाव। मन का अस्थिर होना। श्री कृष्ण ने गीता में ये स्पष्ट किया कि मन मानव जीवन का सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे अस्थिर अंग है। अर्जुन, जो स्वयं एक महान योद्धा थे, अपने मन के भ्रम में पड़कर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, चंचलम है मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद द्रिम। अर्थ, हे कृष्ण, मन चंचल, अशांत और बड़ा ही बलवान है। इसे वश में करना अत्यंत कठिन है। मन स्वभाव से चंचल है और इसे स्थिर रखना सरल नहीं है। मनुष्य के विचार, भावनाएं और निर्णय उसके मन की अवस्था पर निर्भर करते हैं। यदि मन पर नियंत्रण न हो, तो यह उसे गलत दिशा में ले जा सकता है। श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मन को नियंत्रित करना कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। यह अभ्यास योग और वैराग्य विवेकपूर्ण त्याग के माध्यम से संभव है। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन का नियंत्रण। अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास और मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना। जैसे एक बगीचे में बार बार ध्यान देकर पौधों को सींचना पड़ता है, वैसे ही मन को अनुशासन में लाने के लिए नियमित प्रयास आवश्यक है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थ, हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल और कठिनाई से नियंत्रित होने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास, मन को बार बार ध्यान और संयम के माध्यम से नियंत्रित करना। वैराग्य, इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करना। प्रभाव, अभ्यास और वैराग्य से मन शांत और स्थिर होता है। इन दोनों के संतुलन से मन को हर स्थिति में केंद्रित रखा जा सकता है। श्री कृष्ण ने ध्यान को मन को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम बताया। ध्यान का अर्थ है मन को एकाग्र करना और आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करना। उद्धरेदात्मनात्मानमात्मानमवसादयेत। अर्थ, मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और मन को गिरने नहीं देना चाहिए। एकाग्रता, ध्यान के माध्यम से मन इधर उधर भटकने से रुकता है। आत्म साक्षात्कार, ध्यान से व्यक्ति आत्मा और परमात्मा का अनुभव कर सकता है। शांति, ध्यान के अभ्यास से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार बताया है कि मन और इंद्रियां आपस में जुड़े हुए हैं। यदि इंद्रियां अनियंत्रित हैं, तो मन भी अस्थिर रहेगा। ध्यानात् विषयान् पुंसः संस्तेषुपजायते। अर्थ, विषयों का चिंतन करने से उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति से इच्छाएं जन्म लेती हैं। इच्छाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। इंद्रियों को संयमित करना मन को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। इच्छाओं और लालच से मन अस्थिर होता है। ध्यान और भक्ति के माध्यम से इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। 5. मन को नियंत्रित करने के लिए निष्काम कर्मयोग। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग को भी मन को नियंत्रित करने का उपाय बताया। इसका अर्थ है बिना फल की चिंता किए हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना। तस्मात्स्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। अर्थ, इसलिए आसक्ति को त्याग कर निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करो। फल की चिंता छोड़ने से मन को शांति मिलती है। कर्तव्य पालन से मन अनुशासित होता है। निष्काम कर्म मनुष्य को मानसिक संतुलन प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने ये भी समझाया कि मनुष्य का मन माया से प्रभावित होता है। माया वह शक्ति है जो सत्य को छिपाकर संसार की भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है। दैर्वी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्थ, मेरी माया दैर्वी है और इसे पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं, वे इसे पार कर लेते हैं। माया मन को भटकाती है और अशांति का कारण बनती है। भगवान की शरण में जाने से माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मनुष्य को सत्य और असत्य का विवेक करना चाहिए।
भक्ति को श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय बताया। जब मन भगवान की शरण में रहता है तो वह स्वाभाविक रूप से स्थिर और शांत हो जाता है। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। अर्थ, अपना मन मुझ में स्थिर करो और अपनी बुद्धि को मुझ में लगा दो। भक्ति से मन में सकारात्मक विचार आते हैं। भगवान की स्मरण शक्ति से मन शांत रहता है। भक्ति के माध्यम से मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मन को स्थिर रखने के लिए हर परिस्थिति में समान भाव रखना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समानता से मन स्थिर होता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय। अर्थ, योग में स्थित होकर कर्म करो और आसक्ति को त्याग दो। सुख और दुख में संभाव रखना चाहिए। मन की स्थिरता ही सच्चा योग है। संतुलित मन से जीवन के हर पहलू को समझा जा सकता है। श्री कृष्ण ने बताया कि मन को नियंत्रित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह आत्मा के अनुभव में बाधा डालता है। मनुष्य जब अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तब वह आत्मा और परमात्मा के साथ जुड़ पाता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। अर्थ, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है उसके लिए परमात्मा सदा उपस्थित रहते हैं। मन का नियंत्रण आत्मा को जागृत करता है। आत्मा के ज्ञान से मनुष्य जीवन के सत्य को समझता है। मन और आत्मा का सामंजस्य जीवन को सुखमय बनाता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मन को नियंत्रित करने के अनेक उपाय बताए हैं। इनका सार यह है कि अभ्यास, वैराग्य, ध्यान, भक्ति और निष्काम कर्म के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन का नियंत्रण केवल व्यक्ति को शांति नहीं देता, बल्कि उसे आत्मा और परमात्मा के अनुभव तक पहुंचने का मार्ग भी प्रदान करता है। मनुष्य यदि श्री कृष्ण के इन उपदेशों का पालन करता है तो वह न केवल अपने जीवन में संतुलन बना सकता है, बल्कि ईश्वर के सानिध्य का अनुभव भी कर सकता है। यही मन के नियंत्रण का अंतिम उद्देश्य है।